जब कभी भी हमको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन का पता लगाना हो तो हम बिना वक्त ज़ाय किए गूगल पर सर्च कर लेते हैं। पिछले कई सालों से गूगल इंटरनेट सर्चिंग का बेताज बादशाह बना हुआ है। बीते कई सालों में बहुत सी मल्टी बिलियनियर्स कंपनी ने गूगल को टक्कर देने की कोशिश की, मगर कोई भी गूगल की जगह ना ले सका और सबने ये मान लिया कि गूगल ने इस फील्ड में अपना सिक्का जमा लिया है और गूगल की जगह लेना जैसे नामुमकिन सा हो गया हो। लेकिन इस बार गूगल को टक्कर देने के लिए एक ऐसा सर्च इंजन आया है जिसका नाम चैट जीपीटी है, जो एआई सिस्टम पर काम करता है। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई बॉट है जिसका फुल फॉर्म जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर है। ये बिल्कुल गूगल की तरह है, लेकिन गूगल से काफ़ी तेज़ और हमारे क्वेश्चंस का एक्यूरेट आंसर देता है, वो भी कम से कम वक्त में। इस चैट बॉट की वजह से सिर्फ गूगल ही नहीं बल्कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी है जिसको आने वाले वक्त में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह ख़त्म कर देंगे। आखिर ये चैट जीपीटी है क्या और वो कौन सी इंडस्ट्रीज़ है जिनको इस चैट बॉट की वजह से भारी नुकसान होने वाला है। स्टीफन हॉकिंग, जिनको आज पूरी दुनिया जानती है, इन्होंने फ्यूचर के बारे में जो प्रिडिक्शंस किए थे वो शायद आज हमें सच होते नज़र आ रहे हैं। उन्होंने अपने मौत से पहले कहा था आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी एडवांस हो जाएगी कि उसके सामने ह्यूमन इंटेलिजेंस बच्चों का खेल लगेगा। यानी ये कहा जा सकता है कि रोबोट्स इंसानों पर हावी हो जाएंगे। तो गूगल सर्च इंजन की शुरुआत 1997 में इस छोटे से कमरे से हुई थी और आज देखते ही देखते गूगल को 20 साल हो गए, जिसकी अहम वजह गूगल का फास्ट और एक्यूरेट रिजल्ट है। पूरी दुनिया में जितने भी सर्चेस होते हैं वो 90% गूगल पर ही किए जाते हैं, चाहे मूवीज़ की रिव्यू या कुकिंग की रेसिपीज़ या किसी फेमस जगह के बारे में जानना या फिर किसी पॉपुलर शख्स की बायोग्राफी, हर कोई गूगल का ही इस्तेमाल करता है। वैसे तो गूगल के अलावा भी जैसे यूट्यूब, एडवर्ड, जीमेल, प्ले स्टोर और बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, मगर इन सब की टोटल अर्निंग्स का 60% गूगल सर्च इंजन से आता है। गूगल की टोटल कमाई 1.15 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है, मगर चैट जीपीटी का सुनने के बाद गूगल को इंटरनल रेड कोड जारी करना पड़ा। चैट जीपीटी बेसिकली एक एआई बॉट है। ये हमारे सवाल का बिना वक्त ज़ाय किए सीधे सीधे जवाब दे सकता है, जैसे आप किसी इंसान से बात कर रहे हो। लेकिन ये काम तो गूगल भी करता है, तो परेशानी की क्या बात है। दरअसल जब भी हम किसी इन्फॉर्मेशन के लिए गूगल पर सर्च करते हैं तो गूगल हमको अलग अलग वेबसाइट्स पर ले जाता है और जब तक हमको सही जवाब मिलता है ना जाने हम कितने ही आर्टिकल्स, एडवर्टाइजमेंट पढ़ चुके होते हैं और वक्त भी ज़ाय होता है। पर ये चैट बॉट इतना एडवांस है कि ये डायरेक्ट हमारे क्वेश्चंस का आंसर देने की सलाहियत रखता है। ये चैट के वक्त ही हमको हमारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बता देता है, फिर चाहे मैथ्स के मुश्किल से मुश्किल इक्वेशन या फिर प्रोग्रामिंग के वक्त गलत कोड की करेक्शन करवानी हो। ये हर काम बहुत फास्ट और एक्यूरेट करता है। चैट जीपीटी के ये सारे फीचर्स हमको किसी और वेबसाइट्स पर देखने को नहीं मिलते। चैट जीपीटी यूएस मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन, लॉ एग्ज़ाम और एमबीए पास कर चुका है। इन सारे एडवांस फीचर्स की वजह से चैट जीपीटी ने रातों रात दुनिया भर की अटेंशन अपनी तरफ कर ली और सिर्फ 2 महीनों के अंदर 10 करोड़ यूज़र्स ने चैट जीपीटी यूज़ करना शुरू कर दिया। जितने यूज़र्स को चैट जीपीटी ने 2 महीनों में बनाया, उतने यूज़र्स को बनाने में टिकटॉक को 9 महीने, इंस्टाग्राम को 30 महीने, उबर और गूगल ट्रांसलेट को 70 महीनों से ज़्यादा लग गए। जैसा कि हम जानते हैं कि गूगल की इनकम का 60% गूगल सर्च इंजन पर डिपेंड है और ऐसे में चैट जीपीटी की मकबूलियत गूगल के लिए इफ़ेक्टिव साबित हो सकती है। चैट जीपीटी को ओपन एआई ने बनाया है, पर इसके पीछे इन्वेस्ट करने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट का भी अपना खुद का सर्च इंजन बीइंग के नाम से मौजूद है। 2019 में माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में तकरीबन $1 अरब इन्वेस्ट किए थे और तब से ये दोनों कंपनी साथ ही में काम कर रहे हैं। इन दोनों कंपनियों ने मिलकर एक ऐसा प्रोजेक्ट भी बनाया है जिसमें आपकी पसंद का इमेज एआई बॉट की मदद से बनाया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट को डाली 2 का नाम दिया गया है। चैट जीपीटी और डाली के सक्सेस होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने ये अनाउंसमेंट किया है कि ये दोनों फीचर्स वो अपने सर्च इंजन बीइंग में इंटीग्रेट करेंगे और यही बात गूगल के लिए परेशानी की है। अब जानते हैं कि आईटी की दुनिया में जो ज़्यादा अच्छी सर्विस देगा तो यूज़र्स जो वैसे ही एक क्लिक की दूरी पर होते हैं आसानी से शिफ्ट हो जाते हैं, जैसे गूगल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑर्कुट को फेसबुक ने रिप्लेस किया था।
अगर गूगल को भी अपना सर्च इंजन बिजनेस मॉडल बचाना है तो जल्द ही कुछ नया करना होगा। दिसंबर 2022 में गूगल ने रेड कोड इशू किया था और ठीक 1.5 महीने बाद गूगल ने अनाउंसमेंट किया कि उसने चैट जीपीटी को बीट करने के लिए बार्ड नामी एआई बॉट पर काम करना शुरू कर दिया है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने एक ब्लॉग पोस्ट में इशारा दिया कि उनका बार्ड नामी एआई बॉट चैट जीपीटी से ज़्यादा एडवांस होने वाला है, यानी जल्द ही ये दोनों बॉट एक दूसरे के मुकाबले में देखने को मिलेंगे, जो और कुछ नहीं एक बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वॉर है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमको सिर्फ अपने अंदर फीड की गई इन्फॉर्मेशन नहीं देते, बल्कि इनके अंदर सोचने की काबिलियत भी होती है। जिस तरह ह्यूमन इंटेलिजेंस वक्त और एक्सपीरियंस के साथ इम्प्रूव होती जाती है, इसी तरह इन बॉट्स की इंटेलिजेंस भी वक्त के साथ मैच्योर होती जाती है। फ़िलहाल इन बॉट्स के अंदर कोई फीलिंग तो नहीं, पर आने वाले वक्त में हो सकता है कि वो भी पैदा हो जाए, जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगी। और एआई बॉट से जहां इतने फ़ायदे हैं वहीं काफ़ी नुकसान भी है, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान भी हम इंसानों को होगा, जिसमें राइटर्स, प्रोग्रामर और कॉल सेंटर इंडस्ट्रीज शामिल है। सबसे पहले तो इंसानी ब्रेन, जो वैसे ही सोशल मीडिया और मोबाइल की वजह से यूज़ नहीं होता, और अब इन एआई बॉट्स की वजह से और ज़्यादा जंग लगने वाला है। चैट जीपीटी कुछ ही सेकंड में कोई भी प्रोग्रामिंग कोड बना सकता है और मज़ीद चेंजेस भी कर सकता है, किसी एग्जिस्टिंग कोड में से गलतियां भी निकाल सकता है। इसके अलावा कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग रिसर्च पेपर राइटर्स को आने वाले वक्त में अपनी जॉब स्विच करनी पड़ जाए, क्योंकि इंसानों के ज़रिए इन कामों को दिन, हफ्तों और महीनों में किया जाता था। अब इन एआई बॉट्स की मदद से चंद मिनटों या फिर सेकंडों में किया जाएगा। हकीकत में इन एआई बॉट्स की वजह से इंफॉर्मेशन का एक्सेस तो आसान हो जाएगा, लेकिन वहीं काफ़ी लोग जॉबलेस भी हो जाएंगे।